खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, श्रीनगर की ब्रानी नंबल झील अब लोगों के सेहत के लिए खतरा बनती जा रही है। मकामी लोग इंतजामिया की लापरवाही से परेशान हैं। कभी ये झील बायोडायवर्सिटी और शहर के माहौलियात को बैलेंस्ड रखने में मदद करती थी, लेकिन अब इंक्रोचमेंट, पोल्यूशन और नेग्लेक्ट की वजह से सिकुड़ रही है और अपना वजूद खोती जा रही है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया की नाकामी और लोगों की लापरवाही ने झील की हालत और खराब करती है। रिस्टोरेशन के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा किया गया, लेकिन झील से लगातार बदबू आती है और ये कीड़े मकोड़ों का घर बन गई है, जिससे लोगों के सेहत को खतरा है। मकामी लोग झील की गिरती खूबसूरती और माहौलियात के नुकसान को देख रहे हैं। उन्होंने अफसरान से फौरन कदम उठाने और झील की सफाई, गाड़ हटाने और सुधार के काम करने की मांग की है, ताकि इससे एक साफ वाटर सोर्स और टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया जा सके। इकोलॉजिकली बनो सेसपूल वजह क्या वजह कि सोरे सीवेज सो कॉल्ड ट्रीटमेंट वाटर STPU यह नंबर 2 आबुक नकाशी कहीं सर्कुलेशन ऑफ वाटर नतीज क्या गो यह बनोमुत पॉन्ड सेसपूल वोन जान सबन दोपन रेत काल बदबू तथ वजह यह कि यह बैक्टीरियल लोड तोड़ वोतमुत यह कि आबस नकाशी सर्कुलेशन नतीज क्या ब्यूटिफिकेशन गम इकोलॉजिकली इस जन सिर्फ बैक्टीरियल लोड तूत अत अमकिस वाटर सैपल्स मज इस जन सा यह रेत काल आवान पे तमें बदबू। कुछ मेंबर्स श्रीनगर सिटी के से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बार बार इसके बारे में हमारी तवज्जो मबसूल करते थे। तो फिलहाल उस पर गौर खोज के बाद जनरल साहब ने फैसला किया हम खुद यहाँ मौके पर आएंगे। अब हमने कुरंगा साहब को लाया, ये हमारे मेंबर भी है लेकिन एक्सपर्ट माने जाते हैं, बल्कि इन्हें बहुत इनका रहा है योगदान लाउडा में एज एक्सपर्ट। तो हमने इनको साथ लाया और हम ये चाहते हैं कि जो हमें लगता है यहाँ कुछ मसाइल हैं और उनके लिए हम अपनी सिफारिशें गवर्नमेंट को भेजेंगे, कोशिश करेंगे ताकि इसके लिए एक मुस्तकिल तौर पर कोई हल निकल आए। हम मसाइल जो है मिसाल ज़मीन का मसला है। अब ये तो अगर घास चराई भी मानते हैं तो घास चराई सरकारी ज़मीन है, अगर घास चराई के लिए वो ज़मीन इस्तेमाल नहीं होती है कानूनन ये वापस बनती है स्ट्रीट लैंड। तो ये जो लोग कहते हैं कि ये घास चराई है, यहाँ कौन से इनके पास है कुछ माल है, माल मवेशी है, कुछ भी नहीं है। जब माल मवेशी नहीं है तो ज़मीन तो बन गए ना ऑटोमेटिकली स्ट्रीट लैंड। जम्मू कश्मीर में स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को पक्का करने का मुद्दा फिर से उठ खड़ा हुआ है। हजारों SPOs नौकरी की हिफाजत, फेयर पे और परमानेंट नौकरी की मांग कर रहे हैं। काउंटर इंसर्जेंसी और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में लगे इन मुलाजमीन ने सालों तक जान जोखिम में डालकर खिदमत दी है, लेकिन अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट पर कम सैलरी पर काम कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे पर कई बार भरोसा दिया, लेकिन SPOs को पक्का करने के लिए कोई पॉलिसी नाफिज नहीं की गई है। SPOs अपने संविदा पर काम करने को एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लेक्ट मानते हैं और बराबर तनख्वाह, सर्विस बेनिफिट्स और पेंशन का हक चाहते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार इस मामले में सतर्क रवैया अपनाए हुए है। अधिकारी कहते हैं SPOs को परमानेंट और जरूरत की बुनियाद पर रखा गया है। मुलाजमीन मानते हैं और कहते हैं कि उन्हें पक्का करने के लिए पॉलिसी में बड़े बदलाव और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मंजूरी जरूरी होगी। जब मैं डिपार्टमेंट में था एज SSP, आई हैव सीन दीज SPOs वर्किंग वेरी हार्ड। मैं जब पुलिस ज्वाइन की, पुलिस रिटायरमेंट तक मैंने देखा ये SPOs दिन रात काम करते हैं। जैसे हमारा एक सिक्योरिटी ग्रिड है, जो सिक्योरिटी ग्रिड हमारा है, जैसे हमारी बाकी फोर्सेस इस ग्रिड को संभाले हुए हैं, उसमें J&K पुलिस का एक अहम रोल हुआ है, जिसमें SPOs का एक बड़ा योगदान है। मैं एज प्रिंसिपल CTC लतपुरा जब था तो आई हैव ट्रेन्ड थाउजेंड्स ऑफ SPOs एंड SOG पीपल। हमारे डिपार्टमेंट में J&K पुलिस जो है वो हमेशा फोर फ्रंट पे रही है, चाहे वो
एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं या लॉ एंड ऑर्डर है या बाकी जो जराइम है, उसमें जे.एंड.के पुलिस का एक अहम रोल रहा है। मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था, काश कोई एक पॉलिटिशियन इन एसपीओज या जे.एंड.के पुलिस के हक में बात करे, लेकिन आज तक अफसोस की बात है कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं निकला जिसने जे.एंड.के पुलिस के बारे में बात की हो। जम्मू में हिंदुस्तान पेंसिल लिमिटेड के तकरीबन 100 मुलाजमीन धरने पर बैठे हैं, जिनके साथ इंडियन वर्कर्स यूनियन भी है। मुलाजमीन का कहना है कि कुछ महीने पहले फैक्ट्री में आग लग गई थी और उसके बाद उन्हें काम पर नहीं बुलाया गया। उन्होंने बताया कि यूनियन ने फैक्ट्री में 20 साल काम किया है, लेकिन कंपनी उन्हें सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए का सेटलमेंट देकर काम से बाहर कर रही है। मुलाजमीन की मांग है कि उन्हें फैक्ट्री की जम्मू में मौजूद दीगर यूनिट्स में नौकरी दी जाए या फिर सेटलमेंट के तौर पर 25 से 30 लाख रुपए हर एक मुलाजिम को दिए जाए। एक तरफ हम देख रहे हैं कि राजधानी के पास एनसीआर में तनख्वाह बढ़ाने को लेकर बड़े जो प्रोटेस्ट हैं वो वर्कर्स के चल रहे हैं, वहीं जम्मू में भी एक फैक्ट्री के बाहर जो है इनके कर्मचारी धरने प्रदर्शन में बैठे हैं और यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी जो मांगे हैं उसको लेकर वो यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको जो है जस्टिस दिया जाए। क्या पूरा वाकया है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी देर से ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन में बैठे हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? नीतू रानी। नीतू जी, मुझे पूरा वाकया बताइए, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं प्रोटेस्ट? हम सर इस पेंसिल फैक्ट्री के मुलाजिम हैं, हम पक्के मुलाजिम हैं, कंपनी के पक्के वर्कर हैं। 27 जनवरी को इधर आग लग गई थी और फिर उसके बाद इन्होंने ले ऑफ बोलते कि ले ऑफ होगा आपका 3 महीने का। पहले 10 दिन का दिया, फिर 10 दिन का दिया, फिर हम वेट करते रहे। फिर उसके बाद इन्होंने अब नोटिस पहले बोला, हम आए एक दिन, हमारी मीटिंग हुई, कहने लगे जब हमें इंश्योरेंस मिलेगा हम कंपनी तैयार करेंगे, फिर आपको देखेंगे, अभी साल भी लग सकता है। हमने सोचा कोई बात नहीं, हम साल भर भी वेट कर लेंगे, मगर हम इधर ही काम करेंगे, क्योंकि इधर वर्कर कोई 35 साल से, कोई 36 साल से, कोई 30 साल से इधर काम कर रहा है। हमने सारा अपना इधर बचपन जवानी इधर दे दी। अब इन्होंने हमारे अकाउंट में फुल एंड फाइनल पे डाल दी। कितनी पेमेंट डाली है और आप लोगों की डिमांड क्या थी? हमारी डिमांड थी कि हम इधर काम करें, क्योंकि इधर थोड़ा प्लांट सड़ा है, आग लगी है, मगर थोड़ा बाकी भी है। इधर 100 वर्कर आराम से काम कर सकते थे, मगर पता नहीं मैनेजमेंट ने ही आग लगाई है, क्योंकि कोई वर्कर ने किसी की वजह से नहीं। इनकी क्या पता नहीं क्या साजिश थी, हमें बाहर निकालने की साजिश थी कंपनी वर्कर को। और इन्होंने मतलब कि 1-1, 2-2 फुट का फासला रखा मशीनों में, और चलती मशीनों में इन्होंने एक स्टाफ का बंदा था आया उधर ड्रिल मारने के लिए, उसकी वजह से उधर हमारे इधर थिनर वगैरह सब कुछ होता है, उससे आग लग गई। और आग इन्होंने सिलेंडर भी खाली रखे थे उधर, इनकी कोई पहले की साजिश थी। वर्करों ने आग बुझाने की कोशिश की, मगर वो अपनी जान बचाकर भागे बाहर। कितने कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं और स्टाफ कितना था इस फैक्ट्री? सर 100 वर्कर है कंपनी का जो पक्का मुलाजिम है, और कनेक्ट बेस पर जो वर्कर है वो 200 वर्कर है। हाँ, उसके बाद जब से आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हैं, कोई मिलने आया आपसे फैक्ट्री का? कोई नहीं मिलने आया, कोई नहीं। इन्होंने हमसे कोई सलाह, हमने रिजाइन भी नहीं दिया, और इन्होंने हमसे कोई सलाह नहीं की कि आपको हम क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, कंपनी बंद हो गई है, हम बंद करना चाहते हैं या क्या है क्या नहीं, कोई बात नहीं। इन्होंने हमें तो वो ले ऑफ पे ही रखा था, और इन्होंने आज 3-4 दिन हुआ हमारे अकाउंट में इन्होंने पैसे डाल दिए। कितने पैसे डाले? ये वो भी कोई हिसाब नहीं, किसी के अकाउंट में 3 लाख रुपया, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6। मतलब आपका लमसम आपको पेमेंट करना है? उधर लिखा हुआ मैसेज पे कि फुल एंड फाइनल। और हम इधर नौकरी करते हैं और हम करना चाहते हैं, क्योंकि अभी इस उम्र में इन्होंने हमें धक्का मार के बाहर निकाला है। जहाँ तो जितनी हमारी नौकरी रहती है 15 साल 18 साल, जहाँ तो हम उनका पैसा दें, तो जहाँ फिर हमें शिफ्ट कर दें, और ऐसे हम इधर से धरना नहीं उठाएंगे। कहाँ से यहाँ पे लेडीज़ कहाँ से आप लोग? सर बहुत दूर से, कोई जगटी से आती, कोई अखनूर से आती है, गाँव से आती हैं लड़कियाँ। तो फैक्ट्री को इसको चलते हुए कितना टाइम हो गया? हो गए उनके 40 साल। 40 साल हो गए। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कई सारे ये वर्कर्स हैं। ये हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनी है वो यहाँ पर काम करते हैं। कुछ और लोग, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? तुझसे कितनी देर हुई इतने काम करते हैं? असें 20 साल हो गया। 20 साल हुई है ना? तो ही कितने पैसे दिते हूँ जिन्हें नाम सब दिते, कितने पैसे मिले? ये 2-3 लाख। तो हूँ तुस क्या चाहते हो थे, तुम पैसे देन या फिर तुस काम करना चाहते हो थे? काम करना आगे या एक कंपनी तुम और पैसे दो, वो क्या चाहते हो? पैसे होते हैं, पैसे और दो है, ठीक है। सारे बोले
बोला कंपनी बंद है करी दी है इन्हें तो ये बोलिया कि कंपनी बंद हुई है तो सानू इन्हें पैसे पाए जेह्ड़े 2-3 लाख रुपया कोहे 4 कोहे 5 पुराने ते नवियां कुड़ियां 2 अस ये चाहते हैं कि असें लिखियै नहीं दित्ते सानू पुच्छे बगैर इ'यां कैल्ली कीता साढ़े ने गल्ल करन सानू पुच्छन अस केह् चाहते हैं कम्म करना चाहते हैं जां इ'नें जे बंद करनी है साढ़ी जेह्ड़ी 15-15 18 साल नौकरी पिछे बकाया ओह्दा स्हाब करियै सानू होर पैसे देन जां चलान साफ तौर पे इनका यही कहना है। दरअसल इस फैक्ट्री में आग लगी थी और एक बहुत बड़ी यूनिट है ये, और यहाँ पर इनका कहने के मुताबिक 300 कर्मचारी काम करते थे और फैक्ट्री में आग लगने के बाद उसके बाद तब से फैक्ट्री में यहाँ पे कामकाज नहीं हुआ है। वर्कर जो यहाँ पे परमानेंट काम करते थे परमानेंट सेटलमेंट के तौर पर किसी को 2 लाख किसी को 3 लाख जो है वो फुल एंड फाइनल पेमेंट करके जो है इनका अकाउंट क्लोज कर दिया है। लेकिन इनका ये कहना है कि यहाँ पर और भी फैक्ट्री या इस फैक्ट्री के और भी यहाँ पर अलग अलग यूनिट्स हैं, आप लोग हमें वहाँ पर अकोमोडेट कर दें ताकि हम वहाँ पर काम करें जब तक फैक्ट्री फिर नहीं शुरू होते हैं, क्योंकि हम काम करना चाहते हैं। 15 से 18 साल हमारी सेवाएं बची हैं, किसी की 10 साल है किसी की 15 साल है, तो ओवरऑल आप हमें इतने सस्ते में निपटा नहीं सकते। ओवरऑल इन कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। हालांकि इन लोगों ने सड़क बंद करने की कोशिश की थी पीछे, उसके बाद ये हट गए साइड पे, लेकिन मोर ओवर इनका जो गुस्सा है वो फैक्ट्री के खिलाफ जोरदार इस समय नजर आ रहा है। जी मीडिया के लिए जम्मू से कोशिश पटियाल की रिपोर्ट। पहलगाम हादसे के बाद लंबे वक्त तक खामोशी के बीच श्रीनगर में सयाहत फिर से तेजी से बढ़ रही है। सैकड़ों सयाह बड़े बड़े कम्युनिटी में वादी का दौरा कर रहे हैं। अफसरान का कहना है कि ये बढ़ती आवाजाही दिखाती है कि लोगों का भरोसा फिर से कायम हो गया है। मीडिया से बातचीत में सयाहों ने श्रीनगर के पुरअमन माहौल की तारीफ की और कहा कि सिक्योरिटी सिस्टम में काफी सुधार हुआ है। कई सयाह मकामी लोगों की मेहमान नवाजी की भी सराहना कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस को सिक्योर और वेलकमिंग बता रहे हैं। ट्रैवल ऑपरेटर्स ने तस्दीक की है कि बड़ी तादाद में बुकिंग और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप टूर्स फिर से शुरू हो गए हैं, खासकर बड़े शहरों से आने वाले सयाहों के लिए। इससे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है और लोकल बिजनेसेस को फायदा हो रहा है। अफसरान ने इस बढ़ते ट्रेंड को बनाए रखने के लिए हिफाजती इक़दामात को मजबूत करने और सयाहों को हर मुमकिन सहूलत देने की अपनी पुरअज़मता दोहराई है। और हम कश्मीर में अभी 1000 लोगों से ज्यादा इसी वीक में ग्रुप कर चुके हैं एज अ माइस। पीपल फील वेरी सेफ विद अस और हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं। देखेंगे हमारे साथ पीछे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। वी फील वेरी सेफ होस्टिंग ग्रुप्स हियर। वी हैव द सपोर्ट फ्रॉम जम्मू कश्मीर टूरिज्म एंड पीपल लाइक शहनवाज सर फ्रॉम SKICCC। तो वी फील वेरी सेफ हियर एंड आप देख सकते हैं कितना वाइब्रेंट माहौल है यहाँ पे। पीपल फील वेरी सेफ हियर एंड वी लव टू प्रमोट कश्मीर एज अ डेस्टिनेशन और हम आगे भी कश्मीर को ऐसे ही प्रमोट करते रहेंगे। रिफ्लेक्शन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का एफर्ट है और इंटेंशन है टू रिवाइव द टूरिज्म सेक्टर, जिसमें हम हमारे CM ऑनरेबल CM साहब ने खुद विंटर में जाके एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम किया। कंट्री के जो भी मेन जो है स्पेसिफिकली मैं माइस टूरिज्म की बात करूँ तो नीश सेगमेंट को फोकस किया जा रहा है, विच हैज मोर पावर to generate an economic chain for the whole tourism stakeholders. 350 people delegates जो थे and these delegates are backed by purchasing power. इसका जो allied sectors पे effect पड़ता है, that's why government of Jammu Kashmir and government of India, they are both working to revive the whole tourism sector, and this was a good omen. This was just a beginning. This was a beginning for a wonderful tourism year ahead. पास्ट में जाए तो यहाँ टूरिस्ट का इतना फ्लो था कि रहने को जगह नहीं मिलती थी, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद एक गलत इंसिडेंट की वजह से जो टूरिज्म में एक दचका लगा था, टूरिस्ट बहुत कम हो गया था। लेकिन माशाल्लाह आज टूरिस्ट का फ्लो देख के बहुत खुशी हो रही है और मैं जो टूरिस्ट कश्मीर आया हुआ है आज उनको वेलकम करता हूं और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी छुट्टियों में कश्मीर की तरफ आए और कश्मीर को एक्सप्लोर करें। डर के साथ हम इसी डर के साथ यहाँ रहते थे कि पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन जब हम आए हैं और यहाँ पे जो बदलाव देखा है तो उससे लगा है कि यहाँ अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने सुना था। फैमिली भी लेके आनी चाहिए। अब हमें नेक्स्ट प्लान हमने फैमिली के साथ किया है, जो हम बहुत जल्दी आएंगे। बहुत ही शानदार सुरक्षा है, बहुत अच्छा लगा यहाँ के, और मैं सबसे यही कहूँगा कि आप सभी आइए
और एक बार आके यहाँ पे देखिए, बहुत बढ़िया। लार गांदरबल की रहने वाली अस्मत जान ने मशरूम की खेती में अपनी मेहनत और लगन से नए मेयारात कायम किए हैं। सरकार की होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी HADP स्कीम की मदद से अस्मत ने अपने जुनून को एक कामयाब कारोबार में बदला और अपनी कम्युनिटी की कई खवातीन की हौसला अफजाई भी की। एक खुद इंहिसार एंटरप्रेन्योर के तौर पर अस्मत ने अपने परिवार की इनकम बढ़ाने और रोजगार को मजबूत करने के लिए मशरूम की खेती अपनाई। उनकी मेहनत रंग लाई और वो इस इलाके की कई एम्बिशियस वुमेन के लिए मिसाल बन गई है। अस्मत का कहना है कि HADP स्कीम उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। इसने उन्हें न सिर्फ माली मदद दी बल्कि खेती में कामयाब होने के लिए जरूरी हुनर भी सिखाए। पिछले 3 सालों से वो मशरूम की खेती कर रही हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हर कदम पर उनकी रहनुमाई की। अस्मत की कामयाबी देही इलाकों में खवातीन को खुद मुख्तार बनाने और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की एक जीती जागती मिसाल है। HADP योजना का मकसद समग्र कृषि विकास को बढ़ावा देना है। अस्मत की कहानी इस स्कीम से उभरने वाली कई कामयाब कहानियों में से एक है, जिसने कई लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी है। उधमपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक पद यात्रा निकाली। ये कदम खवातीन को 33% रिजर्वेशन देकर उन्हें खुद मुख्तार बनाने और एक इंक्लूसिव इंडिया की सिमत में आगे बढ़ाने की कोशिश है। पदयात्रा फॉरेस्ट ऑफिस छाबूतरा के पास से शुरू होकर पुरुषोत्तम हॉल CPWD दफ्तर धार रोड उधमपुर पर खत्म हुई। इस मौके पर किश्तवाड़ की MLA शगुन परिहार और नगरोटा की MLA दीवानी राणा भी मौजूद रही। उन्होंने इस रिजर्वेशन के लिए PM का शुक्रिया अदा किया। मुझे लगता है देश भर से हमारी जितनी भी महिलाएं हैं सभी इस निर्णय का समर्थन करती हैं। हमारी सभ्यता में नारी को शक्ति स्वरूपा कहा गया था, अन्नपूर्णा कहा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में वो बेड़ियों में बंद के रह गई थी और किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय की वजह से आज हमारी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें 33% महिलाएं हर फील्ड से, हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से आगे आएंगी और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन से ये सिद्ध होगा, महिलाओं की भागीदारी सिद्ध होगी और आगे देश भर में आने वाली महिलाओं के लिए वो एक एग्जाम्पल के तौर पे जाने जाएंगी। और हम सभी नारियां इस ऐतिहासिक निर्णय का समर्थन करती हैं और इस उत्सव में आज हम सब शामिल हैं और देश भर में इस ऐतिहासिक निर्णय को उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए। श्रीनगर के बोटानिकल गार्डन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद लोगों को नशे के गलत इस्तेमाल से होने वाले हेल्थ और सोशल हार्म के बारे में आगाह करना था। प्रोग्राम का एहतमाम सनराइज ग्रुप ऑफ यूथ अवेयरनेस एंड एंटरटेनमेंट ने किया, जिसमें नौजवान, सोशल वर्कर्स और मकामी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नशे की बुराई और उसकी रोकथाम की अहमियत को समझने के लिए डायलॉग, कंसल्टेशन सेशन और पब्लिक रिलेशंस एक्टिविटीज मुनक्किद की गई। ऑर्गेनाइजर्स ने इज्तिमाई समाजी जिम्मेदारी पर जोर दिया और नौजवान पीढ़ी से ड्रग फ्री जिंदगी अपनाने की अपील की। इस पहल का मकसद कम्युनिटी में बेदारी बढ़ाना, पॉजिटिव एंगेजमेंट को इंस्पायर करना और पूरी वादी में नशे के गलत इस्तेमाल को रोकना है। हम कबल कुछ दिन पहले यहाँ पर आए कि हमारे LG साहब ने जो नशा मुक्त भारत अभियान पर जो इनिशिएटिव लिया है, इस पे हम उसका खैर मकदम करते हैं और उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बात यह है कि मरकजी हुकूमत ने भी नशा मुक्त भारत अभियान पर बहुत बड़ा काम कर रही है। हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस काम कर रही है, हमारी इंतजामिया काम कर रही है। हमारा ये ग्रुप है सनराइज यूथ अवेयरनेस एंड एंटरटेनमेंट ग्रुप की जानिब से हमने कहा कि हम यहाँ बोटेनिकल गार्डन में सियाह भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, तो हम इस नशा मुक्त भारत अभियान को या इस पर अवेयर करें। यूथ हमारा जो जम्मू कश्मीर अकारास्ता वैली जो भी युवा है इसमें इन्वॉल्व है, उससे हमारी यही गुजारिश रहेगी कि उसे छोड़कर हमने जो ये मार्शल आर्ट्स का प्रोग्राम यहाँ पर किया, इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट है, ये बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी जो बच्चों ने दिखाई, इसी पर हम युवा को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि युवा भी ये इस किस्म की जो मंशियात से जुड़े हुए काम कर रहे हैं उसको छोड़कर तो इस हमारे ग्रुप में जुड़कर अपनी सेहत का ख्याल रखें।
सबसे पहले यही चीज़ है कि अगर हम खासकर बॉयज़ सेक्शन को, मैं या मर्द जो मैन है उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेल जो कि है वो दिलेरी के लिए पैदा हुआ है, वो स्ट्रांग होना ही चाहिए। अगर घर में कम से कम, अगर सारे नहीं लेकिन एक होना चाहिए, फाइटर एक ना एक होना चाहिए, जो कि इस माशरे को इस गन से बचा ले और अपनी फैमिली को, जो कि लाउड वन से उनको, चाहे बहन हो माँ हो, उनको वो प्रोटेक्ट कर सके। अगर वो नहीं कर सकता देन आई थिंक ही इज़ नॉट ए मैन। मेरा पैगाम यही है कि जैसे कि पुलिस भी काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, हर किसी को चाहिए, जो भी मतलब इस सोसाइटी में रहता है, हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो कि हर जो भी यहाँ पे बंदा आया है, इस दुनिया में आया है, तो वो जहाँ पे गलत देखें उसको रोके। कम से कम जो भी यहाँ पे ड्रग्स हो रहा है तो उसको छोड़ दे और सपोर्ट की तरफ आए और हमसे ज्वाइन करे और एक अच्छी लाइफ जो कि वो गुजार सकते हैं और फिजिकली भी फिट रह सकते हैं और मेंटली भी फिट रह। शोपियान के नौजवानों ने जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट टर्फ की मंजूरी पर खुशी जाहिर की। उन्होंने इस पहल के लिए शोपियान के एमएलए शबीर कुल्ले और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी नुजहत गुल का शुक्रिया अदा किया। मकामी खिलाड़ियों और खेल शौकीन का कहना है कि ये प्रोजेक्ट उनकी लंबे वक्त से चली आ रही मांग को पूरा करता है। नए टर्फ से खेल की सतह बेहतर होगी और ट्रेनिंग के लिए सही मंच मिलेगा। खिलाड़ियों का कहना है कि अब ये नई सहूलत उन्हें बेहतर तैयारी करने और आला सतह पर मुकाबला करने में मदद करेगा। लोगों ने कहा कि इस कदम से ज्यादा नौजवान खेलों में हिस्सा लेने के लिए इंस्पायर्ड होंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जिले में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और यंग टैलेंट्स को बढ़ावा देने के लिए आगे भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे। यहाँ हमारे यूथ की और ख़ासकर जो स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड हमारा यूथ है, जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो क्रिकेट की तरफ ज़्यादा मुलविस हैं, उन लोगों की बहुत लॉन्ग टर्म डिमांड थी कि यहाँ पे एक टर्फ बने, स्टेडियम की मरम्मत हो। क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं, हमने देखा भी है, यहाँ जो लोग खेलते हैं, यहाँ जो हमारा यूथ है, उन्होंने भी देखा है कि स्टेडियम की हालत बहुत सालों से बहुत खस्ता रही है। तो एज ए रिज़ल्ट पहली चीज़ जो हमने करी है, पहले हम शबीर साहब के पास भी गए, एमएलए साहब के पास गए, एज ऑन बिहाफ ऑफ द यूथ हम सब गए कि हमने उनको ये हमारी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी स्टेडियम की डेवलपमेंट के लिए, ये प्लान और ये प्रपोज़ल बहुत महीनों से चल रहा था उनके पास। लेकिन फाइनली हम शुक्रगुजार हैं शबीर साहब के भी और साथ साथ नुजहत मैडम के भी, और ख़ासकर यहाँ पे जो खांडे साहब हैं और इरफान साहब भी हैं जो पुलवामा से हैं, इन्होंने हमारे साथ ताउन किया और हमें गाइड किया और हमें हेल्प किया। अब फाइनली यहाँ टर्फ का काम शुरू हो गया है। देश के दीगर हिस्सों की तरह अनंतनाग में भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज वीक मनाया गया। प्रोग्राम जिला हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद किया गया, जिसमें फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन शामिल हुए। इस मौके पर डिप्यूटी डायरेक्टर मोइनुल इस्लाम ने उन शहीदों को खिराज अकीदत पेश की। प्रोग्राम का मकसद आवाम में फायर सेफ्टी और इमरजेंसी तैयारियों की अहमियत के तईन बेदारी बढ़ाना भी था। We pay homage to our martyrs to be firefighting और रेस्क्यू ऑपरेशन में शहीद हुए, उनका हमने होमेज पेश किया। और ख़ास तौर पर आज के ही दिन से जो है फायर सर्विस वीक की भी इनिशिएशन हुई, जिसमें ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डायरेक्टोरेट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक कंप्लीट प्लान बना हुआ है, जिसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ और इवेंट्स होने वाले हैं, जिनका सोल पर्पज़ यही है कि जो फायर सेफ्टी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम पब्लिसाइज करें और फायर सेफ्टी अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। श्रीनगर में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज महकमे ने फायर सर्विस वीक मनाया, जिसमें स्टूडेंट्स की हिस्सेदारी देखी गई। बटमालू हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद पेंटिंग कंपटीशन में स्कूली स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवान पीढ़ी को आग से हिफाजत, इमरजेंसी तैयारियों और कम्युनिटी जिम्मेदारी की अहमियत के बारे में बेदार करना था। सब जानते हैं कि पूरे मुल्क भर में फायर सर्विस वीक जो है अभी ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कल नेशनल फायर सर्विस जो है डे था, जो कि 14 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका जो अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे, एक मुंबई विक्टोरिया डॉक में जो एसएस फोर्ट स्ट्राइक के नाम से एक शिप था जो कि मुंबई पोर्ट पे ओवरनाइट हॉल्ट हुआ था, और इसमें काफ़ी सारा जो है कंबस्टिबल मटेरियल, कॉटन बॉल्स, ऑयल ड्रम्स, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस थे, और अचानक इसमें बहुत ही भयंकर आग लग जाती है। धमाके इतने इम्पैक्टफुल होते हैं कि शिमला तक उसके झटके महसूस किए जाते हैं। तो हमारे फायर फाइटर्स भी वहाँ पे जाते हैं लोगों समेत। अगर हम फायर फाइटर्स की बात करेंगे तो 66 फायर फाइटर्स उसमें शहीद हो जाते हैं।
तो फिर हर साल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसाइड किया कि हर साल 14 अप्रैल को हम इस दिन को एज फायर सर्विस डे ऑब्जर्व करेंगे। और बाद में फिर MHA ने उसको एक्सटेंड किया पूरे हफ्ते के लिए, जहाँ पे हम अवेयरनेस को स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे ताकि ऐसे इंसिडेंट्स जो कि जैसे मुंबई विक्टोरिया डॉक में हुआ था, ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा ना हो, तो उसके लिए हम कंटिन्यूसली जो है अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत।